बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूनिफाइलिन टैबलेट के हवाले से कि यूनिफाइलिन टैबलेट कौन से मरीज इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से नहीं इस्तेमाल कर सकते। जैसा कि सर्दी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और कौन से मरीज इसके साथ तंग हो रहे हैं, ऐसे मरीज के जिनको फिफरे के साथ जुड़े हुए कोई भी नुक्स हैं, उसको सांस लेने में उनको दुश्वारी आ रही है, सांस की तंगी हो रही है और वो बहुत ज्यादा परेशान है, या ऐसे मरीज के जिनको 10 से 15 दिन से खांसी लगी हुई है, इन दिनों के अंदर आकर वो बहुत ज्यादा तंग हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश होगी आज की वीडियो के अंदर आपको यूनिफाइलिन के हवाले से मुकम्मल आगाही दे दूं कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकेंगे, कौन से मरीज इसके साथ मुस्तफीद हो सकते हैं। नाज़रीन, यूनिफाइलिन हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के काम करता है। पहले नंबर पर ऐसे मरीज के जिनकी सांस की नाली तंग हो चुकी होती है। बाज अफराद इस तरह के होते हैं कि जिनके रेशा आ जाने की वजह से या बहुत ज्यादा उनके खाने पीने के अंदर कोई कमी पेशी होने की वजह से सांस की नाली सिकुड़ जाती है, तंग हो जाती है, या कुछ फासद मादे उसके अंदर आ जाते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए हम यूनिफाइलिन का सहारा ले सकते हैं। यूनिफाइलिन दो किस्म के मरीज इस्तेमाल कर सकेंगे। पहले नंबर पर वो मरीज कि जिनकी सांस की नाली तंग होती है, या बाद अफराद इस तरह के होते हैं कोई चावल खाते हैं तो उनकी जो लुकमा होता है वो गले के अंदर फंस जाता है, उनको फिल फॉर पानी पीने की जरूरत महसूस हो जाती है, तो ऐसे मरीज भी यूनिफाइलिन गोली को इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा ऐसे मरीज के जिनको रेशा गले के अंदर बहुत ज्यादा आने की वजह से उनकी सांस की नाली जो बंद हो चुकी है, जिसको COPD भी बोला जाता है, तो ऐसे मरीज भी यूनिफाइलिन टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी डोज क्या हो सकती है। नाज़रीन, ऐसे मरीज के जिनकी उम्र जो है वो 30 साल से ज्यादा है, वो 400 मिलीग्राम की गोली रोजाना एक, या मर्ज की शिद्दत होने की वजह से एक गोली सुबह एक शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे छोटी उम्र के अफराद जिनकी उम्र 10 साल से लेकर 30 साल तक के दरमियान हो, वो आधी गोली रोजाना इस्तेमाल करेंगे, या सुबह शाम आधी आधी गोली को इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ उनकी मर्ज के अंदर फाका हो जाएगा, सांस की नाली के अंदर से जो रेशा, कचरा या फासन मादे होते हैं वो खारिज हो जाते हैं, या फिर उनकी नाली जो है वो खुल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। नाज़रीन, इसके ज्यादा इस्तेमाल की वजह से मरीज को उल्टी आ जाना, सर दर्द आ जाना, या फिर इसके अलावा उनके कमर के अंदर बहुत ज्यादा दर्द का हो जाना, ब्लड का बहुत ज्यादा लो हो जाना, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाना, या इसके अलावा इसके ज्यादा इस्तेमाल की वजह से मरीज को झटके लगने की शिकायत भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि कौन से मरीज इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाज़रीन, ऐसे मरीज के जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो होता हो, या ऐसी खवातीन जो कि अपने बच्चों को फीड करवा रही हैं, वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। हाँ, अलबत्ता हमल के दौरान ऐसी खवातीन को जिनको यूनिफाइलिन की जरूरत हो, वो अपनी डॉक्टर की निगरानी के अंदर थोड़ी हल्की फुल्की मकदार के अंदर इस्तेमाल कर सकेंगी। नाज़रीन, ये थी मेडिसिन के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं एक हदीस के बारे में। जैसा कि क्रिसमस डे के दिन चल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ईसाइयों के साथ मिलकर क्रिसमस डे या दीगर इसकी मुबारकबाद दे देते हैं। ये बिल्कुल कबीरा गुनाह है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया पे आएंगे तो वो सलीब को तोड़ देंगे। क्रिसमस का जो मानी होता है वो ये है कि अल्लाह ताला ने नाउज़ुबिल्लाह बेटे को जन्म दिया। ये उनका ईसाइयों का एक अकीदा है। अगर हम ऐसा बोल देते हैं तो ना सिर्फ हम उनके साथ शामिल हो जाते हैं, बल्कि एक हदीस है कि मन शब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जो किसी कौम की मुशाहबत इख्तियार करेगा कल क़यामत के दिन उन्हीं के अंदर उठा दिया जाएगा। क्रिसमस डे की मुबारकबाद देना ना सिर्फ कबीरा गुनाह है, बल्कि अल्लाह ताला की नाराजगी का भी सबब है, और इसके अलावा हम इस्लाम से भी खारिज हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे और इस्लाम के ऊपर सही अमल पैरा होने की तौफीक अता। अगर किसी भाई या बहन का किसी भी किस्म का मेडिसिन के मुताल्लिक़ कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई कर दिया जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें, ताकि हमारे काम के साथ साथ सदका जारिया भी चलता जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।